नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जल संरक्षण में उल्लेखनीय प्रगति। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत प्रदेश भर में 14,500 से अधिक जल संरचनाओं का हुआ निर्माण। मुख्य सचिव ने की राज्य बजट घोषणाओं की समीक्षा। कहा, बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन हो सुनिश्चित। मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट की भावना के अनुरूप बने कार्य योजना। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की तिथि में किया गया बदलाव। प्रासंगिक तिथियों को एक सप्ताह बढ़ाकर संशोधित कार्यक्रम की हुई घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कैच द रेन अभियान से प्रेरित कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान राजस्थान में जल संरक्षण, संवर्धन और पुनर्भरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के मार्गदर्शन में संचालित इस अभियान के तहत प्रदेश भर में अब तक 14,500 से अधिक जल संरक्षण संरचनाएं बनाई गई है, जिससे वर्षा जल संचय की परंपरा को प्रोत्साहन और जल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को गति मिल रही है। अभियान का उद्देश्य कर्मभूमि में बसे प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि में जल संरक्षण के कार्यों से जोड़ना है। प्रवासी जन भामाशाह, क्राउड फंडिंग और CSR सहयोग से 4 वर्षों में 45,000 जल संरक्षण संरचनाएं बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जनवरी में शुरू हुए इस अभियान के तहत ग्राम विकास अधिकारियों ने ई-पंचायत ऐप के माध्यम से 42,081 रिचार्ज स्थलों का चयन किया, जिनमें से 14,500 से अधिक पर कार्य पूरा हो चुका है। बता दें कि भूजल स्तर सुधारने और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किए गए इस अभियान में हैंडपंप, सूखे कुएं और नलकूपों के माध्यम से भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने जैसी गतिविधियां शामिल है। प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 31 सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 20 सदस्यीय निर्देशन समिति गठित की गई है। इसके अलावा इस वर्ष प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान भी संचालित किया गया, जिसके तहत जलाशयों की मरम्मत, सफाई, पौधारोपण, श्रमदान और विभिन्न जल संरक्षण कार्य प्रभावी रूप से किए गए। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने सीमा सुरक्षा बल BSF के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा कि जीवन पर्यंत कर्तव्य के ध्येय वाक्य से प्रेरित BSF के जवान राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा में अदम्य साहस, अनुशासन और समर्पण का परिचय देते हुए देश की रक्षा को सर्वोपरि रखते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में उनका योगदान अनुकरणीय और प्रेरणादायी है। मुख्यमंत्री ने BSF के सभी कर्मियों के उज्जवल भविष्य और उत्तम स्वास्थ्य के लिए कामना की। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि डबल इंजन सरकार का मूल मंत्र साफ नीयत और सबका विकास है। सरकार जन कल्याण और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पारदर्शी और संवेदनशील शासन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नीतिगत सुधारों के माध्यम से आम जन को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमने हर क्षेत्र में नीति बनाई, लगातार हम नीति बना रहे हैं और नीति इसलिए बना रहे हैं कि समय से काम हो, बिना किसी परेशानी के काम हो। अरे भैया, वो सरकार चली गई, वो सरकार जो चेहरा देख करके काम करती थी। ये वो सरकार है जो नीति से काम करती है। उसमें जो आएगा वो उसमें हिस्सेदारी लेगा, उसमें भाग लेगा। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट की भावना के अनुरूप ऐसी कार्य योजना तैयार करे जिससे शासन अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, कुशल और नागरिक केंद्रित बने तथा प्रदेश के समग्र विकास को गति मिले। मुख्य सचिव ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 की कार्य योजना से प्रदेश का समावेशी विकास का
का लक्ष्य सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता अंतिम लाभार्थी तक सेवा पहुंचाना है। इसके लिए विभाग यह सुनिश्चित करे कि बजट घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन हो, जिससे आमजन तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने का राज्य सरकार का उद्देश्य पूरा हो सके। मुख्य सचिव आज शासन सचिवालय में वित्त, विधि, सूचना और प्रौद्योगिकी, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की बैठक ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों से उनके विभाग की बजट घोषणाओं, संचालित विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी विभाग बजट घोषणाओं को समयबद्धता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता के साथ पूरा करें, जिससे राज्य के विकास और प्रगति का लक्ष्य सुनिश्चित हो सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के लिए प्रासंगिक तिथियों को 1 सप्ताह बढ़ाकर संशोधित कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसमें 1 जनवरी 2026 को अर्हक यानी क्वालिफाइंग तिथि माना गया है। बता दें कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार गणना चरण 11 दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद 16 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक आमंत्रित की जाएगी। इसी अवधि के साथ 16 दिसंबर 2025 से 7 फरवरी 2026 तक नोटिस जारी करने, सुनवाई, सत्यापन तथा दावे आपत्तियों के निपटान की प्रक्रिया ERO के द्वारा संचालित की जाएगी। अंत में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 14 फरवरी 2026 को किया जाएगा। श्री महाजन ने बताया कि प्रदेश में कुल 5,46,56,215 गणना प्रपत्रों में से 5,24,00,000 से अधिक प्रपत्र ECI नेट पर अपलोड किए जा चुके हैं, जो निर्धारित समय से पूर्व 95.9% उपलब्धि है। यह प्रदेश की तकनीकी दक्षता, टीम वर्क और जिला स्तर पर सतत मॉनिटरिंग का परिणाम है। राजधानी जयपुर का नाहरगढ़ जैविक उद्यान रविवार को पर्यटकों की भारी भीड़ से गुलजार रहा। सुहावने मौसम, अवकाश के उत्साह और प्राकृतिक सुंदरता के आकर्षण ने बड़ी संख्या में लोगों को उद्यान की ओर खींचा। ACF श्री देवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि रविवार को कुल 2316 पर्यटकों ने उद्यान पहुंचकर यहां के समृद्ध वन्य जीव संसार और प्राकृतिक जैव विविधता का नजदीकी से अवलोकन किया। इनमें से लायन सफारी और टाइगर सफारी दिन भर भीड़ का मुख्य केंद्र बनी रही। वहीं कुल 460 सैलानियों ने इन दोनों सफारियों का प्रत्यक्ष अनुभव लेते हुए शेर और बाघ के शक्तिशाली, चंचल और रोमांचकारी व्यवहार को करीब से देखा। बाघों की गगनभेदी गर्जना, शेरों के शाही तेवर और उनकी विशिष्ट चाल ढाल ने पर्यटकों को रोमांच से भर दिया, जिसमें कई आगंतुकों ने इस अनुभव को जीवन का यादगार पल बताया। बता दें कि नाहरगढ़ जैविक उद्यान इन दिनों न केवल जयपुर वासियों बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले पर्यटकों का पसंदीदा गंतव्य बनकर उभरा है। प्रदेश में ट्रैफिक प्रबंधन को स्मार्ट और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा नवाचार किया गया है। अब VOC यानी वायलेशन ऑन कैमरा मोबाइल ऐप के जरिए यातायात नियम उल्लंघन पर वाहन को रोके बिना सीधे ई-चालान किया जा सकेगा। इससे चालान प्रक्रिया तेज होगी, अनावश्यक रुकावटें खत्म हुई है और सड़क सुरक्षा प्रणाली और अधिक प्रभावी बनी है। सरकार की यह पहल ईज ऑफ ट्रैफिक और तकनीक आधारित मॉनिटरिंग को नई गति प्रदान कर रही है। आज जोधपुर कमिश्नरेट के द्वारा वायलेशन ऑन कैमरा मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है, जिसके द्वारा हम पिक्चर लेकर के और जो ट्रैफिक नियमों का जो अवहेलना होती है उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें पहले नोटिस जाएगा, उसके बाद कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि ट्रैफिक नियमों की पालना के लिए एक ट्रांसपेरेंसी आएगी और जनता में अवेयरनेस पहुंचेगा और इसके साथ ही हम लोगों को एक रिलीफ दे पाएंगे। आज EHQ की मार्गदर्शन में जोधपुर कमिश्नरेट में भी NIC द्वारा संचालित VOC ऐप का शुरुआत करता है और इसमें मोबाइल ऐप VOC एक मोबाइल ऐप है। उसके थ्रू जो भी ट्रैफिक वायलेशन होता है उसमें मोबाइल कैमरा के थ्रू उनका फोटो लिया जाएगा और उसके नोटिस इशू किया जाएंगे। नोटिस के बाद फिर उसमें चालान जनरेट किया जाएगा
और बाद उसका कोर्ट में हम भेजा जाएगा। इसमें अराउंड 13 ऑफेंसेस है, इंक्लूडिंग सीट बेल्ट नहीं पहनना, हेलमेट, डेंजरस ड्राइविंग, 2 से अधिक सवारी, सभी वायलेशन इसमें इंक्लूडेड है। इसमें अच्छा एक चीज़ है कि हम किसी को रुकवाने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक अपना फोटो खींचकर ऐप के माध्यम से उसका नोटिस और चालान जनरेट किया जाएगा। हम सभी आमजन से ये अपील भी करता हूँ कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अपने आप सुरक्षित रखें। सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।